इस सड़क की हालत तो 1 साल तो मेरे को हो गया देखते हुए। लेकिन सरकार का दावा है कि कहते हैं हमने जो एक नंबर 1 का मटेरियल लगाया है, कितना दावा सच है? अब उस सच्चाई को तो पता नहीं, लेकिन जो सामने सच्चाई आ रही है उसमें तो हर आधा किलोमीटर पे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। 4-5 बार पहले हम बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। 1-1.5 साल पहले बना था और 1-1.5 साल के ही अंदर में ये इस तरह से हो गया है। रोज एक्सीडेंट एक दो एक्सीडेंट तो रोज होता है और ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि होता है कि गाड़ी पलट जाएगा, ऐसे गड्ढे हैं। पूरी बहुत हालत खराब इस वक्त। ये तस्वीर दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र की उस सड़क की है जो नरेला विधानसभा को UR2 एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। तस्वीरों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं। बता दें कि यहाँ PWD द्वारा बनाई गई सड़कें अब सड़कें कम, गड्ढों का जाल ज्यादा बन चुकी है। सवाल है कि आखिर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़कों की ये दुर्दशा क्यों है और आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सड़कों के बीचों बीच बने ये गहरे गड्ढे सिर्फ बदहाल सड़क की कहानी नहीं कहते, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। रोजाना हजारों लोग इन रास्तों से गुजरते हैं। स्कूली बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाएं और व्यापारी, हर किसी को अपनी जान जोखिम में डाल के इस सड़क से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इन सभी परेशानियों के बावजूद अभी तक प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही। देखिए, जब एक्शन इंडिया की टीम ग्राउंड पे पहुंची तो क्या बोली आम जनता। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनी खत्री, श्री लक्ष्मीचंद मेमोरियल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। हमारी ट्रस्ट है। इस सड़क की हालत कब से ऐसी है? इस सड़क की हालत तो 1 साल तो मेरे को हो गया देखते हुए, जब से आए हैं। हालांकि हमारे को तो जैसे कम आना जाना पड़ता है, पर जब भी आते हैं ये टूटी हुई मिलती है। इसमें क्या इस सड़क की वजह से आपको रोज परेशानी होती है? फिर रोज़ तो जो यहाँ पे रोज़ आने जाने वाले हैं वो बताएंगे। अब हम तो जब भी आते हैं तो जब भी होती है ये। क्या आपने इस सड़क की शिकायत प्रशासन या जनप्रतिनिधि से की? शिकायत हम वैसे भी देखो, हमारी ट्रस्ट जो है एरिया में कोई भी समस्या होती है, जैसे हमारे को आदमी बताते हैं कॉल करके, कोई जानकारी देता है, या हमारे ट्रस्ट के मेंबर खुद या मैं खुद देखता हूँ, तो हम उसके प्रति समाज में आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से या और पत्रकार हैं, बंधु हैं जो हमारे, उनके माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं कि भाई एरिया में ये समस्याएं हैं, आप इसकी तरफ ध्यान दें और उसकी तरफ काम करें। गड्ढों की वजह से मेरे क्या सभी के वाहनों को नुकसान होता है, उसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं लोगों के। फंड में कमी है या फिर ठेकेदार की नीयत में जो इतनी जल्दी जगह जगह से सड़कें उखाड़ने लग रही हैं? वो तो जो ये चेक करते हैं, जो ये बनते हैं, वो प्रोसीजर अलग हैं। वो तो उसमें उनका काम है, जो ठेकेदार होता है या और भी होते हैं उसमें, वो तो वो लोग देखते हैं। क्या अभी प्रशासन को क्या कहना चाहते करते हैं, जांच करते हैं मटेरियल की। प्रशासन को क्या कहना चाहते हो? प्रशासन को हम यही उनके संज्ञान में यही दिलाना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस रोड को बनवाया जाए, क्योंकि ये रोड जैसे आगे जाके और UR वो जो है उसमें जुड़ जाती है। ये कम से कम 5-6 साल इसको हो गए। काफी परेशानियां हैं। यह रोड काफी ज्यादा यातायात से चलता है और इस पे सरकार और ठेकेदार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये 4-5 बार पहले हम बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या गड्ढों की वजह से आपके वाहन को भी नुकसान हुआ है? गड्ढों की वजह से बाइक वाले और बड़े ट्रक चलते हैं तो काफी दुर्घटनाएं हो चुकी है। बाइक तो हर तीसरे दिन यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके लिए। लेकिन सरकार का दावा है कि कहते हैं हमने जो एक नंबर 1 का मटेरियल लगाया है, कितना दावा सच है? अब उस सच्चाई को तो पता नहीं, लेकिन जो सामने सच्चाई आ रही है उसमें तो हर आधा किलोमीटर पे गहरे गड्ढे हो चुके हैं और रोड पे बिल्कुल भी मतलब पूरी लापरवाही सरकार बरत रही है, जिससे कि आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। आप सरकार पे सीधे सीधे दावा लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हर आधे किलोमीटर पे गड्ढा है, लेकिन सरकार कहते हैं कि हम एक नंबर 1 का मटेरियल लगाते हैं, जिससे हाईवे बनाई जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका वो A ग्रेड है। ये सरकार दावा कर सकती है, लेकिन जो बीच में ठेकेदार है, अब उन्होंने ये लगाया, कितनी सच्चाई हो तो फिर पता चलता है ना समय पे, जब उसका परिणाम आता है। यानी कि ठेकेदार का ये जो कार्रवाई है वो गलत है। कोई ना कोई तो गलत है, परिणाम तो अच्छे आए नहीं ना। तो आपके अंदाजे से सरकार गलत है या ठेकेदार गलत है? थोड़े थोड़े दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल एक तो कोई भी
गलत नहीं हो सकता। भाई इस सड़क की हालत कम से कम हो गया 1 साल से, लेकिन इस रोडों पर जितने प्रशासन है ज़्यादा तक डीडीए से लेकर और बड़े बड़े वीआईपी इस रोड से जाते आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा रोड चालू रोड है, क्योंकि यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस के लिए ये रोड जाता है। और इसकी रोज़ मैं इसी जगह काम करता हूँ, और रोज़ एक्सीडेंट एक दो एक्सीडेंट तो रोज़ होता है, और ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि होता है कि गाड़ी पलट जाएगा, ऐसे गड्ढे हैं। पूरी बहुत हालात ख़राब इस रोड की। प्रशासन से और सरकार से यही चाहता हूँ कि ये रोड जो 1-1.5 साल पहले बना था, 1-1.5 साल पहले बना था, और 1-1.5 साल के ही अंदर में ये इस तरह से हो गया है, उसको सही तरीके से बनाया जाए जल्द से जल्द। वो तो है, लापरवाही तो है ही, नहीं तो 1-1.5 साल पहले रोड बना है, अभी ये हालात हो गया है। और प्रशासन की अफसर सब भी यहीं से जाता है, डीडीए की अफसर सब भी, बड़े बड़े अफसर देखता हूँ यहीं से जाता है, लेकिन इनको भी नज़र में आना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।